तो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1, जहां हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज करके फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 2, यहां पे भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल इस मेथड को यूज करके पर्टिकुलर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए यहां पे हमें फाइंड करना है। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पे हमें फाइंड करना है। तो यहां पे भी हमें यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, लुक हियर, क्वेश्चन 2 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम बाय यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली x इक्वल्स टू ये पॉइंट ले सकते हो, या फिर f ऑफ x इक्वल्स टू इसे कंसिडर करके फिर वहां पे हम f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे, और f डैश ऑफ x जो डेरिवेटिव हमें मिल रहा है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसमें फिर लास्ट में हम x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम ये जो फंक्शन हमें दिया है इसे हम f ऑफ x इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। नाउ f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अगर f ऑफ x 2x प्लस 5 है तो यहां पे हमें f ऑफ x प्लस h भी फाइंड करना है, बिकॉज फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है। f ऑफ x प्लस h मतलब जहां पे x है वहां हमें x प्लस h सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, फिर ये रहेगा प्लस 5। इसका मतलब ये होगा, देखिए फ्रेंड्स, 2x प्लस 2h प्लस 5। ठीक है, ये रहेगा यहां का f ऑफ x प्लस h। अब हम फाइंड करते हैं f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। ठीक है, इस 2 से हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। नाउ लुक हियर, ये रहेगा 2x प्लस 2h प्लस 5 माइनस f ऑफ x का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5। तो इस प्रकार से हमें f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x का यहाँ पे वैल्यू मिला है। ठीक है, अब यूज करेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना, यहां पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल को लिखते हैं। देखिए हमें पता है व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल, इट इज f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है ना, फिर यहां पे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। यही फर्स्ट प्रिंसिपल हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1, मतलब इसके पहले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वहां पे हमने इसी मेथड को यूज किया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 2h प्लस 5। ओके, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h। अब देखिए न्यूमरेटर का जो टर्म है इरैशनल नंबर है, उस इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। तो इसी के रैशनलाइजिंग फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2h प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5। ओके, और इसी को हमें इसी के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 2h प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5। इससे हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है। अब सेम टर्म से हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सेम टर्म से। तो देखिए h इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, अब हमारे पास क्या रहेगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2h प्लस 5। सॉरी, रैशनलाइजिंग फैक्टर प्लस बनेगा, ये माइनस है तो फैक्टर प्लस में लेना। रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका मतलब दो रूट के बीच में जो माइनस है इसको सिर्फ हमें यहां पे प्लस लेना है। ठीक है ना, तो प्लस यहां पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5। मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो टर्म है a माइनस बी है, ये टर्म a प्लस बी है। तो हमें पता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला को हम यहां पे यूज करते हैं
तो देखिए एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 2h प्लस 5। देखिए इस स्क्वायर रूट का अगर हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, फिर माइनस यहां का भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो 2x प्लस 5 रहेगा। इस माइनस से 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये होगा माइनस 2x माइनस 5। सेम क्वेश्चंस हमने लिमिट चैप्टर में सॉल्व किए, वहां पे हमने रैशनलाइजेशन मेथड भी यूज किया है और उस मेथड को यूज करके एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो 2x प्लस 2h प्लस 5 माइनस 2x माइनस 5 अपॉन, देखिए हमारे पास क्या है, h इंटू इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2h प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2x इस 2x के साथ कैंसिल होगा, ये प्लस 5 इस माइनस 5 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब अब हमारे पास क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में है ट्वाइस एच, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है, देखिए एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2h प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5, ये टर्म हमारे पास है, ठीक है। अब h टेंड्स टू 0 है, ध्यान दीजिए क्या है यहां पे, सिंस h टेंड्स टू 0, इसका मतलब h इज नॉट इक्वल्स टू 0, h टेंड्स टू 0 है, दैट्स व्हाई h इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर h इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इस h को इस h के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो टर्म बचेगा उसका हम लिमिट ले सकते हैं। नाउ एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2 अपॉन, अब डिनोमिनेटर का हमें लिमिट लेना है, मतलब जहां पे h है वहां पे हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा फिर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 0 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5, यहां पे h है तो इसका वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5, एंड दैट्स व्हाई एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू, अब हमारे पास है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। इसका मतलब हम x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे मैं लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसका आंसर मैं यहां पे लिखूंगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है तो 2 इंटू 2 प्लस 5 ऐसा रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 5, जहां जहां x है वहां पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो ही हमें एफ डैश ऑफ x मिलेगा एट x इक्वल्स टू 2। तो एफ डैश ऑफ x में x का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, इसका मतलब एफ डैश ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये रहेगा। तो हमने इस एफ डैश ऑफ x में x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 इंटू 2 4 होगा, 4 प्लस 5 इट विल बी 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब ये रहेगा 3, तो एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू हमारे पास रहेगा 1/3, इट इज एफ डैश ऑफ 2। तो इस प्रकार से एफ डैश ऑफ 2 का आंसर मिलेगा हमें 1/3, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमें एफ ऑफ एक्स का, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा 1/3। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। सब क्वेश्चन बी में हमें tan x at x इक्वल्स टू π/4, मतलब tan x का डेरिवेटिव फाइंड करना है at x इक्वल्स टू π/4। देखिए फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन ए में हमने पहले f डैश ऑफ x फाइंड किया था
और फिर बाद में लास्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, अब ये दूसरे मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब आपको दोनों भी मेथड समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली x इक्वल्स टू π/4 यहां पे कंसीडर करेंगे, मतलब शुरू से x इक्वल्स टू π/4 जो है उसे हम कंसीडर करेंगे। जैसे पहले प्रॉब्लम में हमने f' फाइंड किया था, फिर बाद में x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया था। यहां पे भी आप वही मेथड अप्लाई कर सकते हो, पहले f' फाइंड कर सकते हो, फिर उस f' में x का वैल्यू आप π/4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन आपको दोनों भी मेथड समझनी चाहिए, इसके लिए मैंने जिस मेथड से क्वेश्चन ए को सॉल्व किया है, अब अलग मेथड से मैं क्वेश्चन बी को यहां पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, लुक हियर, यहां हम f कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, लेट f इक्वल्स टू tan x। अगर f tan x है तो इसका मतलब f/4 क्या रहेगा, देखिए हमारे पास f/4 इज tan ऑफ π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, पता है हमें, पाई मतलब 180 डिग्री, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 180 को तो इट विल बी 45, तो ये 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, tan ऑफ π/4 का वैल्यू हमें पता है, tan ऑफ π/4 का वैल्यू रहता है 1। अब उसी प्रकार से हम यहां पे फाइंड करेंगे f/4 प्लस h। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, जहां पे x था वहां पे हमने π/4 सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमें f/4 का वैल्यू मिला है। अब हमें f/4 प्लस h फाइंड करना है, मतलब f में x की जगह π/4 प्लस h यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इट विल बी tan ऑफ π/4 प्लस h, इस प्रकार से ये रहेगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, tan ऑफ π/4 प्लस h का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहां पे यूज करूंगा फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस b का। tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू रहता है tan a प्लस tan b, ये फॉर्मूला आपको पता है, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर ये फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया, ध्यान दीजिए, यहां का a मतलब क्या है, π/4, और b का वैल्यू कितना है, b मतलब है h। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, f/4 प्लस h, ध्यान दीजिए, f/4 प्लस h इक्वल्स टू, यहां पे हमें लिखते आएगा tan ऑफ π/4 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan ऑफ π/4 इंटू tan h। ठीक है, यहां पे हमने tan ऑफ π/4 का वैल्यू, मैं यहां पे जस्टिफाई करता हूं, यहां हमने tan ऑफ π/4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 1। उसी प्रकार से यहां पे भी हम tan ऑफ π/4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। देयरफॉर हमारे पास रहेगा f/4 प्लस h इक्वल्स टू 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h। ओके, सिंस, देखिए ध्यान दीजिए, सिंस tan ऑफ π/4 जो है इसका वैल्यू हमारे पास है 1, tan ऑफ π/4 इक्वल टू 1। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे f ऑफ, ध्यान दीजिए, f ऑफ π/4 प्लस h माइनस f ऑफ π/4। इसे क्यों फाइंड करना है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में इस टर्म को हमें यूज करना है। व्हाट इज f ऑफ π/4 प्लस h, इट इज 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h। ये आपको समझ रहा है, ये टर्म क्यों मिला है, क्योंकि tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे भी tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, 1 इंटू tan h, इट विल बी tan h, तो 1 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस tan h, और फिर यहाँ पे रहेगा -1, क्योंकि f ऑफ π/4 का वैल्यू 1 है। ठीक है, इसे थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, f ऑफ π/4 प्लस h माइनस f ऑफ π/4, अगर इसका वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, f ऑफ π/4 प्लस h माइनस f ऑफ π/4, तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनेगा 1 प्लस tan h, फिर यहाँ पे माइनस, और यहाँ रहेगा 1 माइनस tan h, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan h। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर f ऑफ π/4 प्लस h, ओके, फिर यहाँ पे माइनस f ऑफ π/4, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा हमें 1 प्लस tan h माइनस 1 प्लस tan h। इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस हमें प्लस मिलेगा, अपॉन यहाँ पे रहेगा 1 माइनस tan h। तो देखिए फ्रेंड, ये +1 -1 अब कैंसिल होगा, तो इसका मतलब f ऑफ π/4, ध्यान दीजिए, f ऑफ π/4 प्लस h माइनस f ऑफ π/4,
इसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 tan h अपॉन 1 माइनस tan h. ओके, इट इज 2 tan h अपॉन 1 माइनस tan h. नाउ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, अब यहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं. नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश ऑफ x ऐसा ना लेते हुए हमें f डैश ऑफ पाई बाय 4 लेना है, क्योंकि हम डायरेक्टली x इक्वल टू पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. अगर f डैश ऑफ x रहता तो हम क्या लेते, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x. देखिए हम क्या लिखते, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. ठीक है, लेकिन यहां पे x की जगह किसने ली है, पाई बाय 4 ने ली है. तो इसका मतलब f ऑफ x प्लस h की जगह हमें क्या मिलेगा, f ऑफ पाई बाय 4 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाय 4 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h. इस प्रकार से रहेगा. एंड देयरफॉर, क्योंकि x की जगह किसने ली है, पाई बाय 4 ने, देयरफॉर देखिए फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल. देयरफॉर हमारे पास f डैश ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू क्या रहेगा, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0. जस्ट हमने f ऑफ पाई बाय 4 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू फाइंड किया है, और ये वैल्यू है 2 tan h अपॉन क्या है, 1 माइनस tan h, और इसका डिनोमिनेटर h है. ठीक है ना, ये हुआ f ऑफ पाई बाय 4 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू, और इसका डिनोमिनेटर h. तो उस डिनोमिनेटर का और इसका प्रोडक्ट होगा, तो चाहे तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनटू h. ओके, तो इसका मतलब f डैश ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0. ओके, तो ये होगा 2 अपॉन 1 माइनस tan h इंटू यहां पे हम लिखेंगे tan h अपॉन h. ओके, अब इसका लिमिट लेने के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना है, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख के देता हूं आपको. ठीक है ना, यहां पे लिखता हूं फॉर्मूला. अब यहां जगह नहीं फॉर्मूला लिखने के लिए. ठीक है, तो इसका लिमिट देखिए, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1. ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको यहां पे लिखना है. अब जगह नहीं है तो मैं उससे ऊपर लिख रहा हूं. देयरफॉर देखिए, देयरफॉर f डैश ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू क्या होगा, देखिए tan h अपॉन h का लिमिट कितना होगा, tan h अपॉन h का लिमिट रहेगा 1. ये होगा 2 अपॉन 1 माइनस tan 0. वाई tan 0, क्योंकि h हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 अपॉन 1 माइनस tan 0 इंटू इसका लिमिट होगा 1. व्हाट इज tan 0, tan 0 का वैल्यू देखिए, tan 0 का वैल्यू रहता है 1. तो ये tan ऑफ 0 का वैल्यू 1, सॉरी tan 0 का वैल्यू 0 नॉट 1, tan 0 का वैल्यू क्या है, 0. तो ये tan 0 का वैल्यू 0 होगा. ये 1 माइनस 0 इट विल बी 1, 2 अपॉन 1 2, और 2 इंटू 1 इट विल बी 2. तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इसका वैल्यू रहेगा 2. ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आपको. tan 0 का वैल्यू, मैं tan ऑफ पाई बाय 4 ही समझा इसलिए मैंने 1 कहा था. tan 0 का वैल्यू कितना है, 0 है. अगर tan 0 का वैल्यू हमने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 1 माइनस 0 बनेगा. ठीक है ना, देखिए किस प्रकार से होगा ये, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये होगा 2 अपॉन 1 माइनस 0, मतलब 2 अपॉन 1, मतलब आंसर क्या मिलेगा, सिंपली 2 मिलेगा. तो इस प्रकार से f डैश ऑफ पाई बाय 4 का आंसर हमें मिलेगा 2. तो देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, आप इस प्रॉब्लम को उस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो. मतलब पहले फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. देखिए हमें पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें, sec स्क्वायर x. तो उस sec स्क्वायर x में आप x का वैल्यू पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. मतलब उस मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया है. आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट f डैश ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2. आपको f डैश ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2 ही मिलेगा. ठीक है, आशा करता हूं ये मेथड आपके समझ में आया. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. सब क्वेश्चन इज f ऑफ x इक्वल्स टू 2 रेज टू 3x प्लस 1 एट x इक्वल्स टू 2. हमें एट x इक्वल्स टू 2 यहां पे इसे फाइंड करना है. ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड, हम पहले f ऑफ x, एक बार मुझे देखने दीजिए, एट x इक्वल्स टू 2 है. ओके ठीक है, पहले हम यहां पे f ऑफ x फाइंड करें, f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था. पहले f डैश ऑफ x को फाइंड करेंगे, और फिर आए हुए f डैश ऑफ x में जो f डैश ऑफ x हमें मिला है उसमें हम x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. उस मेथड से इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो चलिए यहां पे हम f ऑफ x कंसीडर कर रहे हैं 2 रेज टू 3x प्लस 1.
तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास क्या रहेगा 2 इंटू 3 प्लस एच प्लस 1। चाहे तो आप इसके पहले जो मेथड हमने यूज किया था सब क्वेश्चन बी में वो भी यूज कर सकते हो, मैं अल्टरनेट ले रहा हूं, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1, सॉरी ये प्लस 1 ऊपर रहेगा, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2 प्लस 3h प्लस 1। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच रहेगा 2 प्लस 1 प्लस 3h, ठीक है ना। मैंने इस टर्म को पहले लिखा है। अब बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू 2 ठीक है, ये रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसके पहले हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू है 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस यहाँ पे रहेगा 2 प्लस 1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम 2 प्लस 1 को बाहर लेते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ यहाँ लिखता हूँ मैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, ध्यान दीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा लिमिट h टेंस टू 0, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए यहाँ हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, ओके। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय यहाँ पे h है, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर h है। एंड देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, फिर ये होगा 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे लेना है हमें 3h। वाई? बिकॉज इसका जो इंडेक्स है ये फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर चाहिए, ठीक है ना। तो h को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। h को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अगर h को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो साइड में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। ये रहेगा, देखिए, ओके। अब हम यहाँ पे लेते हैं इसका लिमिट। अब इसका लिमिट लेने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट अल्फा टेंस टू 0, 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू log 2, या फिर a जनरल फॉर्मूला है तो a रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू log a। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, नाउ 2 इसका लिमिट तो एज इट इज रहेगा 2 प्लस 1। क्यों? क्योंकि इसमें h नहीं है। अगर h होता तो इफेक्ट हो जाता इसके ऊपर, इसमें h नहीं, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है लिमिट के लिए, तो हमने 2 प्लस 1 एज इट इज रखा है, ठीक है। फिर अब इसका लिमिट लेने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसका लिमिट रहता है log a, उस हिसाब से इसका लिमिट होगा log 2, तो ये होगा log 2 इंटू यहाँ पे रहेगा 3, ठीक है। सिर्फ इसे ठीक तरह से हम लिखते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 2 प्लस 1, ओके, और इनटू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 log 2। चाहे तो आप 3 को log 2 के पावर में, मतलब वहां पे भी ले सकते हो, ओके। अब देखिए यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट, ध्यान दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 2 इन एफ डैश ऑफ x। यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, देयरफॉर इट विल बी एफ डैश ऑफ 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये होगा, देखिए, 2
3 इंटू 2 प्लस 1, ओके। फिर यहां पे रहेगा इंटू 3 और इंटू है log 2। अब 2 रेज टू 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो 2 रेज टू 7। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, इट विल बी देयरफॉर एफ डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू, ये होगा 2 रेज टू 7 इंटू 3 इंटू log 2। समझ रहे ना आप? 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो 2 रेज टू 7 इंटू 3 log 2। अब देखिए फ्रेंड्स 2 रेज टू 7, चाहे तो हम इसे 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू 5 ऐसा भी ले सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको 2 रेज टू 5 पता है। नाउ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज 4, ओके। 2 का स्क्वायर कितना रहता है 4, और 2 रेज टू 5 कितना है 32। तो ये होगा देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128। 2 रेज टू 6 64 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128। इसका मतलब 2 रेज टू 7 का आंसर है 128। अब इस 128 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 8 जा 24, 4 हमारे पास 2 रहेगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 1 जा 3। तो देखिए फ्रेंड्स ये 2 रेज टू 7 इंटू 3, ये जो है इसका वैल्यू हमें मिल रहा है 384। तो ये रहेगा 384 इंटू log 2। क्या होगा देखिए 384 इंटू log 2, ये रहेगा यहां का फाइनल आंसर। किसका? एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू। हमें देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना था, लेकिन कहां पे? एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या किया? फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया। फिर इस एफ डैश ऑफ एक्स में हमने एक्स का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें आंसर मिला है 384 इंटू log 2। ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 2 हमें इस प्रकार से मिलेगा, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन डी में हमें log ऑफ 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो चलिए हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं log ऑफ 2x प्लस 1। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू रहेगा log ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1। जहां पे x है वहां पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 इंटू 2 इट विल बी 4, 4 प्लस 1 5, तो ये रहेगा हमारे पास log 5, ठीक है। फिर उसके बाद एफ ऑफ 2 प्लस एच फाइंड करना है, मतलब जहां पे x है उसकी जगह 2 प्लस एच सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ log ऑफ 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस 1 रहेगा, एंड देयरफॉर एफ ऑफ 2 प्लस एच इक्वल्स टू log ऑफ 4 प्लस 2h प्लस 1। तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 प्लस एच का वैल्यू यहां पे हमारे पास रहेगा log ऑफ 5 प्लस 2h, ठीक है। अब हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ध्यान दीजिए मैं यहां पे लिखता हूं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमें एफ डैश ऑफ 2 के लिए लेना है, ओके। देयरफॉर एफ डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू ये रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच का वैल्यू रहेगा log ऑफ 5 प्लस 2h माइनस यहाँ पे रहेगा log 5 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें log a माइनस log b इस फॉर्मूला को यूज करना है, log a माइनस log b इस टर्म के लिए, ओके। log a माइनस log b का वैल्यू रहता है log ऑफ a बाई b, ठीक है। log a माइनस log b इज log ऑफ a बाई b। अगर ये फॉर्मूला हम इस टर्म के लिए यूज करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 2 प्लस h अपॉन log ऑफ 5 प्लस h, log ऑफ 5 प्लस h अपॉन 5 है, ठीक है ना। log ऑफ 5 प्लस 2h है या फिर h है, 5 प्लस 2h है, 5 प्लस कितना है 2h, 5 प्लस 2h अपॉन 5, ओके। log ऑफ 5 प्लस 2h
अपॉन कितना रहेगा 5। ओके, अब दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना है, ये h है, ये वाला h है। अब इस 5 को अगर हम सेपरेट करते हैं, ध्यान दीजिए, एफ डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान दीजिए, ये होगा यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन 5। समझ रहे हैं आप इस बात को? 5 अपॉन 5 का वैल्यू 1 प्लस 2h अपॉन 5, ठीक है ना। ये 5 अपॉन 5 1 होगा, फिर यहाँ पे 2h अपॉन 5 रहेगा। हमने इन शॉर्ट 5 को सेपरेट किया है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h। हमें फॉर्मूला यूज करना है log ऑफ 1 प्लस x का, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला में यूज करना है तो ये जो यहाँ का सेकंड टर्म है, ये टर्म फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर चाहिए। इसका मतलब f डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन 5। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए क्या चाहिए हमें, 2h अपॉन 5। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम h को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/5 से। h को हमने मल्टीप्लाई किया है 2/5 से, तो इनटू यहां पे भी हम लेते हैं 2/5, ठीक है। अब हमें देखिए फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया तो हमें f डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू मिलेगा 1 इंटू 2/5। इस पूरे टर्म का लिमिट होगा 1 इंटू 2/5, और 1 इंटू 2/5 का आंसर हमारे पास रहेगा 2/5। तो ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर, ठीक है ना। log ऑफ 2x प्लस 1 ये जो है, इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2 हमें मिलेगा 2/5। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, हमने डायरेक्टली x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे कंसिडर किया है। आप चाहे तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश ऑफ x फाइंड कर सकते हो। जो आपको f डैश ऑफ x मिल रहा है, उस f डैश ऑफ x में x का वैल्यू आप फाइनली 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फिर f डैश ऑफ x में अगर आपने x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया, यू विल गेट द सेम आंसर 2/5। आप दोनों भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन ई में हमें e⁻³ का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम f ऑफ x कंसीडर करते हैं e⁻³ तो यहां हम f ऑफ 2 को लेते हैं। f ऑफ 2 इज e⁻³ इंटू 2 - 4। ओके, तो इसका मतलब ये होगा e⁻³ इंटू 2 e⁻6 -4 मतलब e²। फिर हम फाइंड करते हैं f ऑफ 2 प्लस h, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में ये टर्म हमें चाहिए। e⁻² प्लस h मतलब f ऑफ x में x का वैल्यू हम 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है 2 प्लस h, और फिर यहां पे रहेगा -4, ठीक है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, मैं नीचे लेता हूं, f ऑफ 2 प्लस h इक्वल्स टू e⁻² यहां पे मिलेगा 6 प्लस 3h -4। इसका मतलब ये होगा e⁻² प्लस 3h, ठीक है। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ 2 प्लस h इक्वल्स टू इस टर्म को e² इंटू e⁻³ बाय लॉ ऑफ इंडायसेस। गुणाकारामध्ये पायासारखा असेल घाताघाताची बेरीज, ऐसा कहता है ना हम, वही हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, अब यहाँ हम वैल्यू फाइंड करेंगे f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 का। व्हाट इज f ऑफ 2 प्लस h? f ऑफ 2 प्लस h का वैल्यू है e² इंटू e⁻³h, ठीक है, माइनस यहाँ पे रहेगा e²। अब यहाँ से अगर हम e² को बाहर लेते हैं, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2, अगर यहाँ से e² को बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा e⁻³ -1, ठीक है। अब हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर सपोज हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया तो हमें f डैश ऑफ x इक्वल्स टू मिलेगा लिमिट f डैश ऑफ x की जगह अब हमें f डैश ऑफ 2 लेना है। वाई? बिकॉज f डैश ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। तो f डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2
एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एच एंड देयरफॉर, देखिए ध्यान दीजिए, देयरफॉर एफ डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2, इसका वैल्यू ये रहेगा ई स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3h माइनस 1, ई स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3h माइनस 1 अपॉन यहां पे रहेगा h, ठीक है। देयरफॉर एफ डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, ओके। अब यहां पे हम ले सकते हैं ई स्क्वायर इंटू ये ई रेस टू 3h माइनस 1 अपॉन h। अब यहां पे हमें जो फॉर्मूला यूज करना है उस फॉर्मूला के अनुसार e के पावर में जो है वही टर्म हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, एफ डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, बहुत ही सिंपल है, ई स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 3h। देखिए अभी है क्या, लेकिन ई रेस टू 3h माइनस 1 अपॉन h है, h के साथ हमें 3 चाहिए, इस h के साथ हमें चाहिए 3, तो यहां पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो देखिए फ्रेंड, यहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 ई रेस टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया तो देखिए हमें एफ डैश ऑफ 2 जो है इसका आंसर हमें मिलेगा ई स्क्वायर, ये तो इसमें h नहीं है तो उसका लिमिट ई स्क्वायर ही रहेगा, ई स्क्वायर इस टर्म का लिमिट रहेगा 1 और इंटू रहेगा 3, समझ रहे ना आप, क्योंकि ये जो टर्म है इसका लिमिट लेने के लिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू आंसर रहेगा 3e स्क्वायर, एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू रहेगा 3e स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स हमें दिया है, इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 2 हमारे पास रहेगा 3e स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें cos x का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 5π/4 फाइंड करना है। 5π/4 मतलब हमें पता है, देखिए π/4 का वैल्यू रहता है 45 डिग्री, मतलब ये 5 इंटू 45 डिग्री, ठीक है ना। 5 इंटू 45 डिग्री मतलब ये होगा 225 डिग्री, ओके। तो 5π/4 मतलब 225 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप शुरू से x इक्वल्स टू π/4 ले सकते हो, या फिर इसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, और उस एफ डैश ऑफ एक्स में लास्ट में हमें x इक्वल्स टू 5π/4 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे और उस एफ डैश ऑफ एक्स में x का वैल्यू 5π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेते हैं cos x। सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू cos x है। अगर एफ ऑफ एक्स cos x है तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू रहेगा cos ऑफ x प्लस एच, ठीक है। अब यहां पे हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब cos ऑफ एक्स प्लस एच माइनस cos x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए चाहे तो हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। व्हाट इज cos c माइनस cos d? इट इज -2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ, देखिए यहां पे रहेगा d माइनस c अपॉन 2, ठीक है। आप इस प्रकार से ले सकते हो, -2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2, ऐसा ले सकते हो। अगर आपने माइनस साइन यहां पे नहीं लिया तो यहां पे आप लिख सकते हो d माइनस c, ठीक है ना। इस माइनस साइन को आप इसमें अब्सॉर्ब कर सकते हो। नाउ देयरफॉर देखिए, अब यहां पे c मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, c मतलब है x प्लस एच और d का वैल्यू है x, ओके। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहां पे रहेगा -2 साइन ऑफ c प्लस d, मतलब क्या, x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ
देखिए क्या मिलेगा हमें, इंटू साइन ऑफ रहेगा x प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला टर्म जो है ना ये मैं नीचे लिखता हूँ, इंटू साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, अब ये प्लस एक्स इस माइनस एक्स के साथ कैंसिल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 साइन ऑफ, ये x प्लस एक्स मतलब 2x होगा, 2x प्लस एच अपॉन 2 मिलेगा, इंटू साइन ऑफ यहाँ पे रहेगा h/2। ठीक है, जिस प्रकार से हमने cos x का डेरिवेटिव फाइंड किया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वही प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, फिर लास्ट वाले आंसर में हम x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5π/4। नाउ देयरफॉर अब यहाँ पे हम यूज करते हैं, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करना है। व्हाट डज इट से, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फिर ये मिलेगा माइनस एफ ऑफ एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, बस इसमें हमें अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है। नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारे सामने है, क्या है -2। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 साइन ऑफ 2x, ओके, प्लस एच अपॉन 2, प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ h अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय h। अब ये वाला जो h है, ये h इसके नीचे हम, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी, तो इसके नीचे हम इसे एडजस्ट करेंगे। नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, फिर यहाँ पे है -2 इंटू यहाँ हमारे पास है साइन ऑफ 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू, इस टर्म को मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ एच अपॉन 2, इसका डिनोमिनेटर लेते हैं एच, लेकिन एंगल फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर ऐसा चाहिए, यहाँ का एंगल जैसे के जैसा यहाँ पे चाहिए, तो एच की जगह हमें चाहिए h/2, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा -2 इंटू इस टर्म का लिमिट देखिए क्या होगा, साइन ऑफ 2x प्लस 0 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे रहेगा 1 और इंटू यहाँ पे रहेगा 1/2। ये जो टर्म है ना, देखिए फ्रेंड्स इसका लिमिट 1 रहेगा बाय दिस फॉर्मूला। ओके, अब ये जो 2 है ये -2 इस प्लस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 भी इस 2x प्लस 0 मतलब 2x, तो 2x अपॉन 2 मतलब x रहेगा सिंपली। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ x का वैल्यू हमारे पास है माइनस साइन x। अब इसमें x का वैल्यू π/4 सब्स्टिट्यूट करना है, देयरफॉर एफ डैश ऑफ 5π/4, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है 5π/4, तो इट विल बी माइनस साइन ऑफ, देखिए क्या होगा 5π/4, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, 5π/4, समझ रहे आप। अब इस 5π/4 को, इस 225 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। 180 डिग्री मतलब पाई और 45 डिग्री मतलब π/4, तो आप इसे लिख सकते हो माइनस साइन ऑफ पाई प्लस π/4, ऐसा लिख सकते हैं। ये पाई प्लस π/4 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, पाई प्लस π/4 ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन जो है ये निगेटिव रहता है। तो इसका आंसर देखिए, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या मिलेगा माइनस साइन एज इट इज इंटू माइनस साइन ऑफ, ये होगा π/4। समझ रहे वाई, बिकॉज मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए वहां जगह नहीं है लिखने के लिए, तो मैं इसे यहां पे लिखता हूं। हमें पता है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, अगर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा है तो इसका वैल्यू रहता है माइनस साइन थीटा, बिकॉज पाई प्लस थीटा रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये देखिए पाई प्लस थीटा मतलब 180 डिग्री से ज्यादा,
180 डिग्री से ज्यादा तो कहां पहुंचेगा एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन निगेटिव रहता है, इसलिए साइन ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा। तो उस प्रकार से साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 का वैल्यू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4, ये पहला माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और साइन ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू रहता है 1/√2। ओके, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1/√2। दिख रहा है ना आपको? ये रहेगा यहां का फाइनल आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फाइनल आंसर है, इसका फाइनल आंसर मिलेगा हमें 1/√2। ओके, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपके? देखिए ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, मैंने इस टर्म के लिए अप्लाई किया है, माइनस इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 4। ओके, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 है। तो इस प्रकार से cos x का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4 हमें मिलेगा 1/√2। देखिए फ्रेंड्स, आप शुरू से भी x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4 ले सकते हो, बस इन्हीं प्रकार के टर्म्स आपको आगे जाके एडजस्ट करते लेने हैं, ठीक है ना? तो आप चाहे तो एज अ होमवर्क उसे उस प्रकार से सॉल्व करके देखिए। मैंने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे मतलब cos x का डेरिवेटिव फाइंड किया माइनस साइन एक्स, और जो माइनस साइन एक्स मुझे डेरिवेटिव मिला है उस माइनस साइन एक्स में मैंने x का वैल्यू 5 पाई बाय 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो एफ डैश ऑफ 5 पाई बाय 4 का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिला है 1/√2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां टोटल हमें 6 क्वेश्चंस दिए थे, A B C D E F ऐसे 6 सब क्वेश्चंस दिए थे। हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किया है, डिस्कस किया है, उसके सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हमने आपके सामने रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं दुगनी रफ्तार से आपके लिए काम कर पाऊँ। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।